लिए हैं। कभी इमरजेंसी है, कोई और साथ में रहता है सफ़र में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए करके, तो ये मैंने रखा है। और क्योंकि ये हमारा जो हैंड वॉश है ये पैक रहेगा इसलिए, तो ये हमारा ये हो गया है। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा लौंग और थोड़ी-सी इलायची भर ली है, क्योंकि इमरजेंसी में जैसे खाँसी वगैरह चल रही है, वैसे वहाँ कुछ खाते नहीं हैं, लेकिन जैसे खाँसी वगैरह अगर चल रही है ठंडी की वजह से, तो उसके लिए लौंग वगैरह मैंने यहाँ पर रख ली है। थोड़ा-सा सौंफ ले लिया है, तो ये रख लिया है। और उसके बाद में ये मेरा फेस वॉश है। फेस वॉश भी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, उसके हिसाब से ये पूरा सामान कैरी है। तो ये हमारा फेस वॉश हो गया। और ये बोरो प्लस हो गया, जैसे ओट वगैरह को लगाने के लिए कभी-कभी होते हैं ना एकदम रूखे-रूखे जैसे लगते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ बोरो प्लस ले लिया है। और साथ में ये मैंने जैसे जो बॉडी लोशन ले जाते हैं, तो मेरे पास में ना बहुत बड़ा डिब्बा है बॉडी लोशन का, तो वो उतना कैरी मैं नहीं कर पाती क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने छोटा-सा वेसलीन का डिब्बा ला लिया है, ताकि ये हमारा 10 दिन तक यूज़ हो जाए। और फिर उसके बाद में घर में अगर वापस आते हैं तो बड़ा वाला तो बॉडी लोशन है, तो उसके हिसाब से बाहर के हिसाब से मैंने छोटा-सा वेसलीन लेकर आई हूँ। और सर्दी वगैरह अगर हो रही है तो उसके लिए मतलब सारी चीज़ें, जैसे ये इन्हेलर वगैरह कभी-कभी होता है ना, तो वो उसके लिए भी मैंने थोड़ा-सा मतलब अपने पूरे सामान के सेफ्टी के हिसाब से लाया है। और मेन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमको कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो उसके लिए हमें दवाई वगैरह अपने साथ में रखना बहुत ज़रूरी है। और दवाई वगैरह तो सबसे पहले ही रखना चाहिए। मुझे थोड़ा बीपी की प्रॉब्लम है, तो बीपी के हिसाब से मैंने ये अपनी दवाई कैरी कर लिया है। और साथ में ये जैसे बुखार वगैरह इमरजेंसी के लिए है, वैसे ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी चीज़ें अपने पास में होना चाहिए। तो ये मैंने बुखार के लिए, और ये है हमारी लूज़ मोशन जो बोलते हैं ना, दस्त वगैरह के लिए, उसके लिए। तो ये दवाई भी हमने कैरी कर लिया है। और फिर ये तो ख़ैर हमारा जनरली सामान है, नेल पेंट वगैरह है, और ये वेसलीन है ओठ वगैरह को लगाने के लिए। ऐसा नॉर्मल छोटा-छोटा जो सामान है ना मेरे पास में, वो मैंने रख लिया है। और उसके बाद में यहाँ पर हमने रखी है बिंदी, जो ज़रूरत पड़ती रहती है हमको 1-2 दिन में 1-2 दिन में, तो यहाँ पर मैंने एक छोटे डिब्बे में बिंदी रख ली है। और साथ में पैकेट भी रख लिया है। ये देखिए, ये बिंदी का पैकेट भी रखा है, जो भी ज़रूरत पड़े तो वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और सबसे मेन है कि हमने यहाँ पर जैसे कुछ रबड़ रखे हैं मैंने, क्योंकि हमें नहीं पता रहता है कि कब कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़े, तो मैंने यहाँ रबड़ रखे हैं और 2-3 सेफ्टी पिन रख ली है। तो ये 2-3 सेफ्टी पिन हो गई है। यहाँ पर हो गया है नेल कटर, क्योंकि 10 दिन के लिए जाना है तो नाखून वगैरह भी हमारे कट जाते हैं, मतलब बहुत बढ़ जाते हैं, तो काटना ज़रूर रहता है, लेकिन ये सब लास्ट दिन होगा। 10 दिन तक हमें हमारे शरीर को देखना ही नहीं है, ये मान के चलिए। तो ये नेल कटर रखा है मैंने। और साड़ी वगैरह मैंने एक कैरी किया है, तो उसके लिए मैंने साड़ी पिन भी रख ली है। और बाल के लिए ये मैंने चिमटा रख लिया है। और छोटी-सी मैंने यहाँ पर कैंची रख ली है, इमरजेंसी के लिए है, कभी अगर ज़रूरत पड़ी कुछ काटना वगैरह रहा, जैसे कभी धागा वगैरह निकल जाता है, इधर-उधर हो जाता है, तो उसके लिए मैंने ये कैंची रख लिया है। और ये अपना मांग टीका है। और सबसे मेन है ये हमारा सुई धागा, क्योंकि ये सारी बेसिक जो चीज़ें हैं ये हमारे पास में होना चाहिए, क्योंकि 10 दिन तक अगर हम लोग किसी से अगर बात नहीं कर रहे हैं और अगर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर हमारी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए अपना सामान सेफ्टी से रखना है। अब ये तो हमारा सामान हो गया। और उसके बाद में जैसे ये साबुन वगैरह, जैसे हम लोग वैसे सारा चीज़ें तो वहाँ रहती ही है, लेकिन जैसे नहाने के लिए अगर हमें जाना है तो अपना नहाने का और कपड़े धोने का साबुन एक साथ में लेकर चले जाओ। और पूरा जैसे इसी में लेके आ जाओ, तो जो पानी वगैरह रहता है, तो जैसे अपना फर्श वगैरह जहाँ पर भी अगर हम लोग रखते हैं तो वहाँ गंदा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये साबुनदानी ले ली है। दोनों साथ में एक साथ में लेकर जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सामान। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर ली है स्लीपर, क्योंकि स्लीपर भी हमें जैसे अंदर बाहर के लिए भी चाहिए। और साथ में जो हमारा धम्मा हॉल होता है, वहाँ से जो हमारा किचन एरिया होता है, मतलब जो डाइनिंग एरिया बोलते हैं, वहाँ जहाँ खाना खाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर वहाँ का डिस्टेंस थोड़ा सा लंबा रहता है, तो उसके लिए हमें स्लीपर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने स्लीपर भी रख ली है। तो ये स्लीपर वगैरह ये सारा सामान हमारा हो गया है। अब हम लोग ये जैसे ऐसे छोटे-छोटे बैग जो है ना, छोटे-छोटे बैग में अलग-अलग अपने हिसाब से कौन सा सामान कब रखना है, कैसे रखना है, उसके हिसाब से मैं इसमें मतलब ऐसे छोटे बैग में पैक करने वाली हूँ। और चलिए भाई, ये सामान तो हमारा वहाँ के लिए 10 दिन के लिए और लास्ट आने के लिए पूरा हो गया है।
अब हम लोग देखते हैं कि 10 घंटे के सफर के लिए हमें जाना है, तो थोड़ा बहुत नाश्ता पानी तो हमारे पास में वो भी होना ही चाहिए। वैसे टिफिन लेकर तो हम लोग जाएंगे ही, लेकिन फिर भी ट्रेन में जब बैठते हैं और बातचीत करते करते अगर थोड़ा बहुत अगर चटपटा सा मिल जाए खाने के लिए, और वो भी अपने घर का, तो हर सभी कोई ना आराम से उसको चट कर जाते हैं, ये मान के चलिए। तो इसके लिए मैंने नाश्ता वगैरह भी बनाया है। वैसे ज़्यादा तो मैंने कुछ नहीं बनाया है, ये थोड़ा-सा लड्डू बनाए थे। तो ये जो मैंने लड्डू बनाए हैं, सफ़र के लिए ही बनाए थे, और वो भी तुरंत जाने के लिए। और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी, क्योंकि मेरा कुकिंग वाला चैनल है, तो इसलिए इसके लड्डू की रेसिपी आप लोगों को मिल जाएगी। और अभी दिसंबर चल रहा है, मकर संक्रांति भी आने वाली है, तो उसके हिसाब से मैंने तिल के लड्डू बनाए थे। और ये मैदे के मैंने खुरमे बनाए हैं नाश्ते के लिए, और ये भी हमारे सफ़र के लिए ही है। इसकी भी रेसिपी आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप ज़रूर से ज़रूर देखिए। बहुत ही अच्छे कुरकुरे सा नाश्ता आज हमारा बनकर तैयार हुआ है, और वो भी सफ़र के लिए। तो बस ऐसे एक-एक कटोरी ही लेकर जाऊँगी, और हम लोग जैसे 6-7 लोग हैं ना, तो सब मिल बाँट कर खा लेंगे, तो आराम से ख़त्म भी हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने बनाया है चूड़ा नमकीन, तो बस ये चूड़ा नमकीन, बस ये पूरा केवल सफ़र के लिए। तो ये जो तीनों चीज़ें मैंने सफ़र के लिए जो बनाई है, ये सभी की रेसिपी आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल पर जाकर देखिए ये रेसिपी वाले वीडियो। और आज का वीडियो मेरा रेसिपी वाला तो नहीं था, जनरली था, क्योंकि मुझे सफ़र के लिए भी जाना था और विपश्यना के लिए भी जाना था। तो मैंने सोचा चलो ये वाला वीडियो भी आप लोगों के साथ में शेयर कर ही देती हूँ, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बाकी मेरा तो कुकिंग वाला चैनल है, तो